आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको प्रकृति से जोड़ता है, जो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बेहतर उपचार लेकर आता है और साथ ही साथ आप सभी को जागरूक करता है अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य के प्रति, ताकि किसी भी तरह का कोई भी रोग आपको परेशान ना करे, आप किसी भी रोग से ग्रसित ना हो। क्योंकि कोई भी रोग जब भी शुरुआत होती है तो वो किसी ना किसी कारण से होती है, किसी ना किसी लापरवाही की वजह से होती है। लेकिन शुरुआत में उस रोग के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाता। लेकिन अगर आपको ये जानकारी हो कि क्या लक्षण होते हैं, शरीर में जो बदलाव आ रहा है, उसको पहचान कर रोगों की रोकथाम आप कर सकते हैं उनके उपचारों से। लेकिन ये तब संभव है जब आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। रोजाना अलग अलग रोगों के बारे में बताया जाता है, उनके उपचार बताए जाते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम आंतों को लेकर बात करेंगे। आंतों में जब भी लचीलापन आ जाता है, ढीलापन आ जाता है, आंतें एक्टिव नहीं होती हैं, तो ऐसे में सबसे पहले पेट खराब हो जाता है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आंतों में अपने आप इस तरीके से आए हुए परिवर्तन को आप किस दृष्टि से देखते हैं और इसके पीछे क्या, किन किन कारणों को आप वजह मानते हैं? सबसे बड़ा नुक्सा आपके लीवर का। अच्छा। जब आप जीभ का चुटकुरा पड़नी छोड़ेंगे और जो सामने नजर आए खाने की करेंगे, तो लीवर उसको बर्दाश्त नहीं करता, पचाता नहीं है। जब लीवर पचाएगा नहीं तो जाके पेट में सड़ेगा। सड़ने के बाद जो जाके गुर्दे पे ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। अब आपका टट्टी पेशाब भी बंद हो जाएगा, घूम नहीं आएगा। और आंतों में जो खाया पिया पच करके पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ता तेजाब नॉर्मल करेगा, गुर्दा उसको पूरा फिल्टर करके शरीर को चलाने के लिए देगा। जब वो सारा सामान होगा ही नहीं तो आंतें क्या करेंगे? परंतु इस रोग को दूर करने के लिए नर्म खीरा ताज़ा इसके लिए अमृत है। खीरा यदि आपने खुद बेले लगा रखी है तो ताज़ा खीरा तोड़ें, और खीरे के बीज भी अभी कच्चे होने चाहिए, ऐसा लेना, जहाँ पक्का खीरा नहीं लेना। और जहाँ से बेल के साथ लगा था वहाँ से थोड़ा सा काट के उसमें छोटे छोटे चाकू से कट लगा दें, ऊपर नीचे दोनों तरफ, और उसको थोड़ी देर नमक थोड़ा सा डाल के थोड़ी देर घिसें, उसमें झाग सी आएगी। अच्छा। तो उसको उसके साथ लगा के जहाँ से आपने जैसा उससे आधा इंच नीचे से उसको काट के फेंक दें। अब छिलका नहीं उतारना खीरे का। अच्छा। नर्म छिलका है, उसको साथ रखना। अब उसकी 4-6 लंबी लंबी फाँक के करना है। अब उसमें काली मिर्च पीस के थोड़ी सी डाल दें और 5-4 बूंद नींबू की डाल दें। अब इसको चबाने में कम से कम आप एक खीरे को आधा घंटा लगाएं खाने में। जैसे एक खीरा अभी खाया है तो 3 घंटे बाद दूसरा खीरा फिर ऐसे ताजा। एक दिन में 4 खीरे खाने हैं। 3 दिन में आपकी आंतों का जो सुकोचन था, जो आंतें जाम होती जा रही थी,
और सरकना शुरू हो जाएगी। आपको खुल के टट्टी पेशाब आना शुरू हो जाएगा, लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल होगा, खाया पिया जब गुर्दे पे जाएगा, गुर्दा साफ करके टट्टी पेशाब लग करके खून को लग करके तिल्ली को दे के, तिल्ली दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, आंतों का सुस्तपन समाप्त हो गया। ये इसके पीछे कारण होता है। और अगर आंतें गुरुजी जैसे कि सुस्त होती हैं तो और क्या क्या किस किस तरीके की खराबी पेट में उत्पन्न होती है? देखिए, संसार के अंदर जितने भी रोग हैं सब आपके लीवर से हैं। अच्छा। जब लीवर पचाए गए तो आंतों का सर्कुलेशन जो है चलने का, वो सुस्त पड़ जाता है। जब आंतें सुस्त पड़ती है तो खाया पिया जो आपका पचता नहीं और सड़ा हुआ गुर्दे पे जाके ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। तो फिर पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक अंग में कोई ना कोई रोग पलता है। तो बिल्कुल ये जो तरीका है ये बिल्कुल अच्छा तरीका है और इससे हम अपने पेट को भी ठीक रख सकते हैं। और ये जो नुस्खा है इसको आपने लिख ज़रूर लिया होगा, इसीलिए हम अक्सर आपको याद भी दिलाते हैं जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठा करें, नुस्खे और उपचारों को लिख ज़रूर लिया करें ताकि भविष्य में कभी भी आवश्यकता हो तो आप अपना उपचार स्वयं कर सकें। हालांकि इस तरीके के नुस्खे संक्षिप्त रूप से पढ़ना चाहते भी हैं आप तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें प्राप्त करने के लिए आपको कहीं भी दौड़ना नहीं है, कहीं भी जाना नहीं है, केवल एक कॉल करनी है संस्थान के नंबरों पर और आपके घर तक ये पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी कोरियर या डाक के माध्यम से। हेल्पलाइन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसको मोबाइल में आप सेव ज़रूर कर लें। और दर्शकों यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो दर्शकों ने हमें भेजे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और पहला व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर हम ले रहे हैं। ये मैसेज हमें आया है राजस्थान के उदयपुर जिले से।